तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 115 BAC के अंदर गवर्नमेंट ने क्या हमें न्यू स्लैब रेट दी है। तो आज टाइम बिना वेस्ट किए हुए थोड़ा सा, क्योंकि छोटा सा एक पॉइंट है ये, मैं इसलिए स्पेसिफिक एक लेक्चर इसके लिए लेना चाहता था। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिविजुअल और HUF के लिए जो टैक्स स्लैब रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है उसमें उसके अंदर किस तरीके से है। जैसे मैंने 2.5 लाख तक नील बताया था एंड नेक्स्ट 2.5 लाख तक आपको 5% बताया था, उसी तरीके से। तो एक असेसी के पास ये राइट है, या तो आप जो नॉर्मल वाला इंडिविजुअल HUF वाला है जिसमें मैंने एज वाइज आपको सेपरेट किया था, या तो आप उसके हिसाब से इनकम टैक्स को भरें। अगर आप उसके हिसाब से नहीं भर रहे तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आता है। तो एवरी असेसी इज हैविंग ऑप्शन अंडर 115 BAC। इसके बारे में मैंने लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में, बट टुडे वी विल सी ऑन अ ब्रीफ लेवल। ठीक है, अब 115 BAC में न्यू स्लैब रेट क्या बोला गया है कि अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख तक अर्न करते हो तो आप 5% टैक्स भरोगे। कितना? 2.5 लाख से 5 लाख तक। वहाँ पे क्या था? 2.5 लाख तक नील था, अगेन 2.5 लाख पे 5%। तो कहीं ना कहीं ये तो सेम हो गया। तो सेम है तो आगे देखिए, आगे थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। 5 लाख टू 7.5 लाख तक अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपको 10% भरना पड़ेगा। वहाँ पे नेक्स्ट 5 लाख की बात हुई थी, यहाँ पे 7.5 लाख तक की है। तो 5 लाख टू 7.5 लाख 10% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। 7.5 से आप 10 लाख नेक्स्ट जाते हो तो 15%। 10 लाख टू 12.5% 20 हो गया, और 12.5 से आपका 25 हो गया। एंड उसके 15 के ऊपर यानी 15 के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको जो टैक्स रेट है वो 30% में कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट एक असेसी किस तरीके से उठा सकता है, तो उसके लिए यहाँ बोला गया है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न एंडिंग में फाइल करते हो, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हो या आप एक नॉन सैलरीड पर्सन हो, आपको ये ऑप्शन मिलता है जिसको कहा जाता है ऑप्शन आउट, जिसके अंदर सैलरीड पर्सन की बात हो रही है, नॉन सैलरीड पर्सन की बात हो रही है। इस न्यू स्लैब रेट को लेने के लिए टैक्स पेयर को क्या भरना पड़ता है? फॉर्म नंबर 10IE को भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जाके आपको ये बेनिफिट मिलता है। एक बार आप इसका देख लीजिए, इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं इसको रफ़ कर रहा हूँ, और अभी मैं रफ़ करके आपको प्रीवियस जो मैंने लेक्चर में आपको एक इंडिविजुअल का स्लैब रेट बताया था वो, और ये जो 115 BAC के अंदर मैंने बताया ये, इन दोनों को एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं यहीं खड़ा हूँ, आप लोग एक बार सिर्फ इस पार्ट का अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि फॉर्म नंबर 10IE जब हम फिल करेंगे वो भी कब फिल करना है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो उस समय इस फॉर्म को भर के आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना है, जिसे ऑप्शन आउट कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है, इधर हम जैसा इंडिविजुअल HUF वाली जो एज क्राइटेरिया वाइज स्लैब रेट है वो हम लें, या 115 BAC के अंदर हमें जो टैक्स स्लैब रेट दिया गया है वो लें। इन दोनों में क्या कौन सा लेंगे? हायर वाला? नहीं ना? तो जी हाँ, बिल्कुल हायर वाला हमें नहीं लेना, क्योंकि हमें तो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है ना। तो हम हायर वाला क्यों लेंगे? अपने पैसे का नुकसान हम खुद ही करेंगे नहीं ना। तो इन दोनों में जो लोअर होगा वो हम लेंगे। तो अभी आप लोगों ने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैं आपको इंडिविजुअल वाला भी पार्ट ले लेता हूँ। चलो, आई थिंक इतना स्पेस हमारे लिए इनफ हो गया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि आप 70,000 अर्न कर रहे हो, ठीक है। 70,000 नहीं, 7 लाख ले लेते हैं हम। 7 लाख, या फिर मैं आपके लिए 5 लाख लेता हूँ। जितना ईजी रहेगा उतना आप लोगों को समझने में भी आसान पड़ेगा। 5 लाख ले लेते हैं। जो हमारा इंडिविजुअल था, जो हम 60 ईयर के नज़दीक में देख रहे थे, यानी 60 ईयर या 60 ईयर से जब कम रहता है, तो हमारे जो नॉर्मल वाला था स्लैब रेट, उसमें क्या कह रहा था? 5 लाख में 2.5 लाख रुपए जो हैं, एक मिनट में कुछ ब्लैक मार्क ले लेता हूँ ताकि आपको इजी पड़े। 2.5 लाख रुपए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके लिए हमें क्या कहा गया था? नील, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स ही नहीं पे करना है। लेकिन जो नेक्स्ट 20 लाख है इसके ऊपर हमें 5% देना है। अब 2.5 लाख का 5% कैसे कैलकुलेट? 10% कैलकुलेट कर लो पहले। 25,000 उसका आधा कर दो, 5% 12,500, तो ये आपका हो गया 12,500 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सही बात है। ये अमाउंट बड़ा भी हो सकता था, ये अमाउंट बड़ा होता तो यहाँ पे कुछ और आता, या कहिए तो अमाउंट बड़ा कर दूँ मैं। चलो ठीक है, एक एग्जांपल को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भी सेम 5% के साथ आ जाए तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाए। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको 7 लाख ही कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 7 लाख। 7 लाख में अगेन 2.5 लाख तक हमें नील था, 2.5 लाख तक 5% हो गया। अब बचा कितना हमारे पास? बचा हमारे पास 2 लाख रुपीज़। और इसके ऊपर हम 20% चार्ज कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब अगेन 20% किस तरीके से निकालो, पहले 10% कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे, पीछे से एक जीरो को कट करो। 20,000 10% हो गया, 20,000 तो 20% आपका कितना हो गया, 40,000 हो गया। तो आपका 40,000 यहाँ पे आ गया, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 40 ये हो गया और 12,500 ये हो गया। तो कितना हो गया, 52,500 हो गया। यानी अगर आप 7 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को 52,500 टैक्स भरना है। ये किसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल वाले की, HUF वाले की, जो बेसिक वाला था। ठीक है, अब बात करते हैं 115 BAC के अंदर की आपको क्या अधिकार मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करें 115 BAC वाले की। यहाँ पे भी आपके पास मान लीजिए 7 लाख रुपए ही आप अर्न कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, 2.5 से 5 लाख तक अगर आप अर्न कर रहे हो तो 5% दोगे। तो ठीक है, 5 लाख जो है जीरो का आंकड़ा रहेगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझेगा। ये हो गया 5 लाख रुपए। इसके बाद कितने बच रहे हैं, 2 लाख बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बोल रहा है, 2.5 से अगर 5 लाख तक आप अर्न कर रहे हो तो उसके ऊपर पहले आप 5% दे दो। 5% यानी इसका कितना हो गया, 25,000। ठीक है सर, सही है। बचा है आपके पास 2 लाख रुपए। कितने बचे आपके पास बचे 2 लाख रुपए। फर्दर ये क्या बोल रहा है, 5 लाख तक तो आपने कर दिया, आपके पास बचे 2 लाख में। ये क्या बोल रहा है, 5 लाख से जो 7.5 लाख है, मतलब 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख की बात कर रहा है ये, उसके लिए 10% बोल रहा है। ठीक है, 2 लाख का 10% ले लो, 20,000 हो गया। 25 ये हो गया, 20 ये हो गया। टोटल कितना भरने आ रहा है आपको 115 BAC के अंदर, 45,000। बट यहाँ आपको कितना आ रहा था, 40 ये, 12,500 वो। तो यहाँ आपको बोल रहा है 52,500 भरने के लिए नॉर्मल वाले में, और यहाँ आपको कह रहा है 45,000 पे करने के लिए। अब आप मुझे बताओ आप कौन सा भरोगे। मान लो आप ACC हो, आप इनकम 7 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। तो नॉर्मल आपको कह रहा है कि 52,500 भरना है, और 115 BAC जो ACC को ऑप्शन देता है, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप नॉन सैलरीड हो। तो ये आपको क्या ऑप्शन दे रहा है 45 भरने के लिए। आप क्या भरोगे, मैं बताऊँ, आप 52,500 भरोगे। आप बोलोगे नहीं सर मैं 52,500 क्यों भरूंगा, तो जी हाँ बिल्कुल, आप 52,500 क्यों ही भरोगे, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दोगे आप गवर्नमेंट को। आप चुनोगे 45,000 ही, विच इज़ लोअर। तो 115 BAC हमेशा लोअर ही होता है, मैंडेटरी, मतलब भाई हमेशा ये लोअर। किसी किसी केस में अगर ये लोअर नहीं होता है तो आप दूसरा ऑप्शन चुन लेते हो। क्योंकि अगर आप 60 की एज वाले क्राइटेरिया में, जो इंडिविजुअल मैंने पहले लेक्चर में आपको कराया था, अगर आप 60 वाली एज में यानी 60 के नीचे हो तब तो ये आपके लिए बेनिफिट है, तब तो लोअर है। बट जैसे जैसे आप सीनियर सिटीजन क्राइटेरिया में चले जाते हो ना, तो 115 BAC एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिट नहीं होता है, तब नॉर्मल वाला आपके लिए बेनिफिट आ जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 7-8 लाख तक तो वैसे ही नील मिल जाता है सीनियर सिटीजन में, और यहाँ पे तो आपको स्टार्टिंग से चार्ज कर रहा है, यहाँ कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो 115 BAC बेनिफिशियल भी है इन सम केसेस, लाइक सीनियर सिटीजन उसमें बेनिफिशियल नहीं है, उसमें नॉर्मल वाला आपका बेनिफिशियल। तो आई होप आप समझ गए 115 BAC के अंदर क्या स्लैब रेट है, क्या फॉर्म आपको भरना है, कहाँ आपको सबमिट करना है और कब करना है ये, और कौन से पर्सन इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये 115 BAC के अंदर मेन मोटिव था जो मैं आपको बताना चाहता था। इसी बहाने प्रीवियस लेक्चर में भी जो हमने बिलो द 60 बात की, उसका भी एक रिवीजन हो गया कि 2.5 लाख तक नील है, नेक्स्ट 2.5 लाख यानी 2.5 से 5 लाख तक जो है उस पर 5% है, और अगले 5 लाख जो हैं उसके ऊपर 20%, एंड उसके बाद के जो प्रीवियस हैं 30% हम उस पर देंगे। ये हमने बात की 60 के नीचे वालों की, उसका कंपैरिजन में किया 115 BAC के साथ में, और हमें डिफरेंस क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे 45, वहाँ पे 52,500, 7,500 हम क्यों ही एक्स्ट्रा भरें। तो ये था गाइस टोटल। एक बार आप, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ। एक बार आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं बात करूँगा फर्म और कंपनी के टैक्स स्लैब रेट की, और फर्दर हम डिस्कशन करें। तो आज के लिए इतना गाइस, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।